चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 15। इसमें भी बेसिक कॉन्सेप्ट पहले पता होना चाहिए। देखिए इसमें क्या लिखा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 1.5 टेस्ला एग्जिस्ट इन अ सिलेंड्रिकल रीजन ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, इट्स डायरेक्शन बीइंग पैरेलल टू द एक्सिस अलोंग ईस्ट टू वेस्ट। देखो अब ये 3D का क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा थोड़ा। कैसे 3D मतलब है कि अब इसको प्लेन में समझाना मुश्किल है। कैसा क्वेश्चन हुआ कि एक सिलेंड्रिकल रीजन है इस तरीके से, ठीक, और इस पे प्रेजेंट है मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, कुछ ऐसे इस तरीके से रखा हुआ ऐसे, है ना। और डायरेक्शन इसका कुछ ऐसे है कि इधर क्या है, ईस्ट है, इधर अपना वेस्ट मान लो, इधर अपना कुछ नॉर्थ मान लो, और इधर क्या मान लो साउथ। कुछ क्या मानना ही है कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ होता है, इस तरीके से है कि नहीं। तो अगर इसको कोई इस साइड से अगर देखेगा मैग्नेटिक फील्ड की, तो इसका साइड व्यू कैसा दिखेगा, उसको एक सर्कल दिखाई देगा और बाहर निकलता हुआ फील्ड दिखाई देगा, है कि नहीं। सोच के देखो, उसको बाहर निकलता हुआ फील्ड दिखाई देगा, ऐसा ही होगा ना। ये साइड व्यू हो गया इसका। अब सोच के देखो, ठीक, कि जब ये इस तरीके से उसको फील्ड दिखाई देने वाला है, अब इसमें क्या बोला गया है कि समझो बेसिक है, फोर्स कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं कि फोर्स का जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, कितना लिखते हैं, F=ILP sin थीटा, ये लिखा जाता है कि नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें कि थीटा क्या है। तो थीटा के बारे में पता होना चाहिए कि थीटा क्या है। देखिए तो थीटा हम लोग कैसे समझते हैं, थीटा क्या है कि जैसे सपोज करो इधर मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं, और एक वायर कोई रखा हुआ इधर, और वायर में करंट ऐसे इस डायरेक्शन में, तो आई का डायरेक्शन ही हो जाएगा आइडियल। ये जो डायरेक्शन हो जाएगा वो आइडियल का हो जाएगा। इधर मैग्नेटिक फील्ड था, डेट इज़ बी, तो इसके बीच का एंगल क्या बना, थीटा। तो ये थीटा जो होगा वही हो जाएगा आइडियल, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं, कैसे बोलते हैं इसको, याद करिए, करंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको, करंट एलिमेंट, और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हो गया। अब सोच के देखो कि अगर इसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग किसी भी करंट एलिमेंट को ऐसे रख देंगे, या उसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी करंट एलिमेंट को इस तरीके से रख दिया जाएगा, तो इस केस में तो थीटा कितना हो जाएगा, सोच के देखो। इस केस में तो थीटा कितना हो जाएगा, सोच के देखो, 0। तो इस केस में फोर्स भी कितना हो जाएगा, 0। और अगर यह इस केस में देखो इधर है और मैग्नेटिक फील्ड है, तो 90 डिग्री हो गया, तो थीटा कितना हो गया, 90। तो फोर्स कितना लिख देंगे हम लोग यहाँ से, ILB, सीधा फोर्स हो जाएगा हमारे पास कितना, IL और B। लेकिन अगर और अदर एंगल होगा, जैसे 45 हो गया, 60-30, तो साइन का अपना 45-60 डिग्री क्या करिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। क्लियर है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, तो उसके हिसाब से अगर हम लोग सोचेंगे तो हमको मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए, और वायर का ओरिएंटेशन कैसे है वो पता होना चाहिए। अगर वो दोनों पता हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहा है इसे देख लो। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 1.5 टेस्ला एग्जिस्ट इन सिलेंड्रिकल रीजन ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। रेडियस दे दिया इसका, मतलब इस पॉइंट का इसका रेडियस अपना क्या है, दिया हुआ, सिलेंड्रिकल रीजन है, दिया हुआ। इट्स डायरेक्शन बीइंग पैरेलल टू द एक्सिस अलोंग ईस्ट टू वेस्ट। वो तो हम उल्टा ले लिए है कि नहीं, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, तो ये सब कैसा हो जाएगा, क्रॉस अंदर की तरफ जाते हुए दिखाई देगा, है कि नहीं। खैर इससे कोई दिक्कत नहीं। वायर कैरीज ए करंट ऑफ 7 एम्पियर, उसमें कितना करंट है, 7 एम्पियर करंट है। इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन रखा हुआ है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन, मतलब वायर हमारा ऐसे रखा हुआ है। क्लियर। तब देखो सोल्यूशन इसको कैसे होगा। जैसे अगर इसको हम लोग समझेंगे तो ये वायर, ये जो हम बनाए हुए, तो साइड व्यू बनाए हुए हैं ना, साइड व्यू। तो देखो इसी पे ड्रॉ करो, तो जो हमारे पास फील्ड है वो किधर से किधर है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया, ध्यान से समझो, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे पास इधर हो गया, है कि नहीं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। और वायर रखा हुआ है किधर, तो वायर रखा नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो ऐसे इस तरीके से। तो वायर इस तरीके से जा रहा है, और उसमें कितना एम्पियर करंट है, 7 एम्पियर। तो ऑब्वियस बात है कि करंट तो वायर में ही होगा ना, तो ऐसे ही जाएगा 7 एम्पियर। इसका मतलब कि एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। आप इधर से भी अगर काउंट करिएगा तो ये भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तो फोर्स यहाँ से अगर लिखोगे तो फोर्स बराबर क्या लिखेंगे, ILB साइन थीटा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो फोर्स निकल के कितना गया आपके पास, सीधे IL और B, देख लीजिए यहाँ से। तो I दिया हुआ है, आप वैल्यू है उतना दिया, बस ये दे दिया है। लेंथ कितना दिया हुआ है, तो लेंथ का कैलकुलेशन इसमें है दिया हुआ, देखो तो लेंथ दिया हुआ है, और वायर कैरिंग करंट इतना एम्पियर इन नॉर्थ डायरेक्शन। क्लियर है, ये नहीं दिया हुआ है।
तो कहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो देख लो, तो वायर इसी में रखा हुआ है ना, इसमें ऐसे करके रखा हुआ इस तरीके से, ध्यान दो। हम लोग को लगा कि कोई ये दिया हुआ, लेकिन कुछ वायर नहीं दिया हुआ, तो इसी में रखा होगा ना इस तरीके से। तो ये एक्चुअली में कितना हो जाएगा, तो इसका जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो कितना हो जाएगा, 2 गुना। तो रेडियस है 10 सेंटीमीटर ना दिए हुए, इसका मतलब वायर का लेंथ कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 20 सेंटीमीटर हो गया मतलब 20/100। तो आई हो गया, एल हो गया, और बी देख लो कितना दिया हुआ है, तो बी का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 टेस्ला, तो 1.5 इसको सॉल्व कर लीजिएगा, फोर्स मिल जाएगा, सिंपल। अब इसी में क्या बोल रहा है, क्लियर, कि जो डायरेक्शन है पहला तो यही है कि द वायर इंटरसेक्ट्स द एक्सिस, पहला केस यही है। दूसरा बोल रहा है द वायर इज टर्न फ्रॉम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन टू, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से, मतलब ये जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इसको रखा गया था उससे उसको टर्न कर दिया गया नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, है कि नहीं। तो फिर इसको आप समझते हैं, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रख दिया गया। तो सोच के देखो, अभी भी हमारा किधर है मैग्नेटिक फील्ड, ये था ए नंबर, बी नंबर देखो, तो अभी भी ये तो इधर ही होगा ना, ईस्ट से वेस्ट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इसको डायरेक्शन समझ लो। इधर क्या था, ईस्ट था, इधर था वेस्ट, ऊपर हो जाए ऐसे हो जाएगा नॉर्थ, और ये हो जाएगा साउथ। तो शुरू में वायर ऐसे ऐसे रखा हुआ था इस तरीके से, है कि नहीं, ध्यान से देख लो इसको, इस तरीके से। अब इसको यहाँ से टर्न कर दिया गया, और टर्न करके कहाँ ले जाया गया है, बी नंबर में। तो वायर इज टर्न फ्रॉम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन टू नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट कहने का मतलब कैसे हो जाएगा, सोचो, नॉर्थ ईस्ट कहने का मतलब अब वायर हमारा ऐसे आ गया है इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर बी में हमारा वायर ऐसे नॉर्थ, देखो ये हो जाएगा ना, तुम्हारा कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो क्या है देख लो, अब तो सिंपल है ना, कैलकुलेशन वही बनना है। तो बी इधर है और आइडियल का डायरेक्शन इधर है कि नहीं, और एंगल ये वाला हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा ये 90, और ये कितना हो गया 45। तो इस पर थीटा का जो वैल्यू कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा, 135 हो जाएगा। क्लियर है। अब थीटा हमको पता चल गया, तो यहाँ से अगर थीटा अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, तो डायरेक्ट यहाँ से आंसर हमारे पास आ जाएगा, जो वैल्यू आना होगा वो, ठीक है, आ जाएगा। साथ ही साथ हम लोग अगर इसमें देख लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे देखो यहाँ पे भी इस केस में भी दे दिया है ना कि ईस्ट से किधर है, वेस्ट की तरफ दिया हुआ है, तो वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना उसमें लिखा हुआ है कि देख लेते हैं, उसमें लैंग्वेज थोड़ा सा है, व्हाट इज़ द मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स द वायर इंटरसेक्ट्स द एक्सिस बीइंग पैरेलल टू ईस्ट टू वेस्ट, अ वायर कैरिंग करंट इतना एम्पियर इन द नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ की तरफ देख लो, इसमें यही है इंपॉर्टेंट चीज़, नॉर्थ से किधर है, साउथ की तरफ है करंट, है कि नहीं, नॉर्थ से साउथ की तरफ करंट है। तो करंट जा रहा था नॉर्थ से साउथ, इसको अगर हम लोग ऐसे मोड़ दिए, देखो यही है, इसमें थीटा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, कैसे, तो नॉर्थ से साउथ है, तो इसका मतलब है कि इस इंड से, ये वाला जो इंड है ना, यहाँ से इस इंड की तरफ करंट फ्लो करके जा रहा था। क्लियर है। तो अब वाले केस में ना करंट का डायरेक्शन जो है वो इस इंड से मूव करके इस इंड पे जाएगा, तो आइडियल ऐसे आ जाएगा, ऐसे इधर। इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया 45 होगा। तो थीटा यहाँ पर 135 न लेके हम लोग क्या लेंगे, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री ले लेंगे। यही है लैंग्वेज, थोड़ा सा ध्यान में रखना कि करंट किधर से किधर जा रहा है। तब सिंपल कैलकुलेशन क्या हो जाएगा आपके पास, ILB साइन 45 डिग्री, आई गिवन है, एल पता है, ये चीज़ होगा। एल जो पहले वाले केस में था 20 सेंटीमीटर, उसी का 20 लिख देना है और साइन 45 लिख देना है, अपने आप ही कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर। तो डायरेक्शन हमारे पास ये चीज़ है। फिर थर्ड नंबर में देखो क्या उसमें लिखा है, उसका तो उसको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ले जाएगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन किधर हो जाएगा सोच के देखो। तो अब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन अगर लोग देखेंगे तो नॉर्थ वेस्ट ऐसे हो जाएगा ना, ये वाला। और फिर हमारा इस बार ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, और करंट किधर से किधर जाएगा, तो इस पॉइंट से, ये वाला पॉइंट से भाग के इधर जाएगा, ठीक। तो इस बार हमारा डायरेक्शन ये हो गया, ये वाला डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक पहले इधर और ये वाला हो जाएगा इधर। तो एंगल अगर हम लोग फिर से चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, तो 45 हो जाएगा। तो 90 और प्लस 45 ये हो जाएगा। इस केस में कितना हो जाएगा, थर्ड केस में थीटा कितना पुट कर देना है 135 डिग्री, 90 और 45। तो उसमें अपना आप कैलकुलेट कर लेना है, साइन आएगा ना 135 डिग्री, तो वह कैलकुलेट कर लो डायरेक्ट। इसमें ओरिएंटेशन का मतलब है सिंपली, अगर बेसिक हमको ये चीज़ पता है कि फोर्स का कैलकुलेशन अगर हम किस तरीके से कर रहे हैं तो आराम से लिखा जा सकते हैं। क्लियर। नहीं तो फिर वही होगा कि थीटा वगैरह सब में कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो फोर्स में जैसे ही हम लोग लिखते हैं
एफ इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। थीटा का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, डायरेक्शन करंट किधर से किधर गया। अगर यह गलती हो जाएगा कि नॉर्थ से साउथ जा रहा है कि साउथ से नॉर्थ जा रहा है तो थीटा में दिक्कत हो जाएगा, तो आंसर जो है प्लस माइनस में डिफरेंस आ सकता है। क्लियर है? चलिए चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए। तो ये भी फोर्स का ही क्वेश्चन है, बट इसको थोड़ा ग्रेविटेशन से, टेंशन से, न्यूटन्स लॉ का एप्लीकेशन इसमें हल्का सा बढ़ा दिया गया। बाकी क्वेश्चन में कुछ खास लेवल नहीं, कैसे समझते हैं। अब देखो इसमें क्या है एक्चुअली में। तो पहले हमको समझना होगा कि ये जो भी डायग्राम जो यहाँ पे दिया गया है कि नहीं, ये डायग्राम आपके पास जो भी है, ठीक, ये डायग्राम वर्टिकल में है। वर्टिकल जैसे कि अभी आप जिस रूम में होंगे उस रूम में छत से 2 रस्सी बांधिए और दोनों रस्सी में एक रॉड बांध दीजिए। क्लियर है? तो उस तरीके से लटका हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि देखो क्लासरूम रहता है तो उसमें आप आराम से साइन मतलब कि डायरेक्शंस वगैरह बताने में बहुत हेल्पफुल होता है। लेकिन चूँकि यहाँ पे है तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यह समझ लेंगे कि इधर हमको आई कैप लेना है, ऊपर की तरफ हमको जे कैप लेना है, अंदर की तरफ अगर हमको कोई चीज़ कैलकुलेट करना है तो माइनस के कैप लेना है, और बाहर की तरफ क्या ले लेना है, के कैप। इस तरीके से मतलब कि हम स्क्रीन से अंदर कोई भी चीज़ अगर लेंगे तो माइनस के कैप, स्क्रीन से ठीक बाहर प्लस के कैप, और राइट साइड में हमारे पास आई कैप हो गया और ऊपर की तरफ क्या है, जे कैप है। इसको समझते हैं। अब देखो कि क्वेश्चन है इस तरीके से कि यहाँ पर ऐसा एक कोई ये है, इसमें 2 रस्सी है, ठीक, और इस रस्सी से क्या काम है, कुछ रॉड वॉड बांध दिया गया होगा ऐसे, है कि नहीं, और 2 रस्सी यहाँ पर दिया गया है। इसका कुछ ना कुछ रॉड का अपना क्या होगा, मास भी होगा। तो मास मान लो कि क्या है, एम है। लिखा है स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ। अब इसका हम जनरल केस लिख देते हैं, आप सॉल्यूशन अपना करते रहिएगा। लेंथ इसका मान लो एल है, मास अपना दिया, सस्पेंडेड बाय 2 वर्टिकल वायर्स एज इट इन, सही है। लिखा है करंट ऑफ 5 एम्पियर इज सेटअप इन द रॉड थ्रू द वायर। और इसमें करंट है, मतलब वायर में क्या है, करंट है। किधर है ये भी नहीं पता है, बट है। साथ ही साथ ये क्रॉस फील्ड में रखा गया है, इस तरीके से देखो, है कि नहीं, क्रॉस फील्ड में इसको रख दिया गया। तो पहला सवाल हम लोगों से क्या पूछा गया, देखिएगा। फर्स्ट सवाल इसमें यह है कि व्हाट मैग्नेटिक फील्ड शुड बी सेटअप नॉर्मल टू द कंडक्टर इन ऑर्डर दैट द टेंशन इन द वायर इज 0। टेंशन इन द वायर इज 0। सोच के देखो, बोल रहा है कि वायर में जो ये जो दोनों वायर है हमारे पास, इस दोनों वायर में टेंशन होना ही नहीं चाहिए। तो वायर में टेंशन, सोच यहाँ हमको ये समझना है ये चीज़ कि रस्सी से बंधा हुआ है, कोई चीज़ कि हम रस्सी से बांध के लटका दिए हैं, क्लियर, और उसके बावजूद बोल रहा है कि उसमें टेंशन नहीं होना चाहिए। कैसे पॉसिबल है? तो ये विधि अगर हम लोग समझेंगे, लेकिन हमको यह दिमाग में रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड में है सबसे पहले तो, और साथ ही साथ उसमें करंट भी है और यह कंडक्टर भी है। तो ऑब्वियस बात है कि टॉपिक हो गया क्या चीज़ आपके पास, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस्ड फोर्स, है कि नहीं। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाएगा तो क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ऑब्वियस बात है कि अगर हम लोग इस पर सोचेंगे तो एक फोर्स तो इस पर नीचे की तरफ लग जाएगा, सिंपली क्या लग जाएगा, mg। अब हम यह चाह रहे हैं, अगर देखो अगर सिंपल यह न्यूटन्स लॉ में होता, न्यूटन्स लॉ में तो क्या लिख देते, इसमें भी लिख देते समथिंग T1, है कि नहीं, और यहाँ पर क्या लिखते T2, और नीचे लगा mg, और डायरेक्ट इक्वेशन लिखते हैं हम लोग यहाँ से T1 + T2 इज इक्वल्स टू mg। इस तरीके से इसको बैलेंस कर देते, है कि नहीं। और अगर टेंशन के वैल्यू निकालना होता तो रोटेशन का केस अप्लाई करते हैं और वहाँ से सोल्यूशन निकलता है। लेकिन नहीं, अभी इसका काम नहीं है हमारे पास, इसका हमारे पास अभी कोई काम नहीं है, ठीक। 1 मिनट, अब यहाँ से mg लग गया। हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि रस्सी में टेंशन नहीं होना चाहिए, तो ऑब्वियस बात है कि नीचे mg लगा और रस्सी में टेंशन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि mg को कोई ख़त्म कर दे, mg के इफेक्ट को कोई करे, ख़त्म करे। तो ऑब्वियस बात है कि इसको मैग्नेटिज्म से रिप्लेस किया। इसमें करंट है, कुछ ना कुछ है करंट, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो इसका मतलब है कि इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगना चाहिए, और उसका डायरेक्शन किधर होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए। जो इसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन किधर होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए। अब कैसे ये चीज़ पता चलेगा, ठीक, तो डायरेक्शन ऑफ करंट हम लोग को पता करना पड़ेगा। तो सोच के देखो इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ तो एक है कि सबसे पहले हमारे पास करंट, देखो ध्यान से समझना है कि अगर मान लो कि हम इधर कुछ भी लिख देते हैं जैसे P और M, तो करंट जो या तो फ्लो करके जाएगा P से M की तरफ, या इसके उल्टे में जाएगा, है कि नहीं, P से M की तरफ, या इसके उल्टे डायरेक्शन में जाएगा। तो फोर्स का तो फार्मूला हम लोग जानते हैं कि डायरेक्शन से मौजूद है, इस पर टाइम ज़्यादा देंगे, डायरेक्शन पे ही सोचना। F इक्वल्स टू क्या लिख देना, IL B sin थीटा। तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना, IL का डायरेक्शन ढूंढिए और B का डायरेक्शन ढूंढिए और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करिए। तो हमारा लॉजिक तो ये कहता है कि mg के उल्टा डायरेक्शन में फोर्स आना चाहिए,
क्लियर। तो आई एल किधर होगा, तो आई एल का डायरेक्शन हम क्या बताएं, जिधर करंट गया उधर ही। तो फर्स्ट केस में अगर यह मान लो फर्स्ट केस में कि करंट हमारा ऐसे गया है और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो इस डायरेक्शन में गया है, इसका मतलब कि आई कैप है। और मैग्नेटिक फील्ड किधर, अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ मतलब माइनस के कैप है कि नहीं। तो जब हम लोग आई क्रॉस के करेंगे, है ना, आई क्रॉस के मतलब यहाँ से आ जाएगा आपके पास आई क्रॉस माइनस के कैप जब हम लोग करेंगे, क्लियर। तो ये जो डायरेक्शन आएगा चेक करके देखो, ये डायरेक्शन को चेक करके देखिए आप, आई क्रॉस के तो ये ऊपर की तरफ ही आएगा, मतलब कि यह जे कैप आएगा, किधर आएगा, जे कैप। और इत्तेफाक बस फर्स्ट केस में ही हो गया। आप चेक करके देखिए, उसी तरीके से अगर नहीं होता तो बी नंबर में हम ये भी चेक कर सकते थे कि करंट हम उल्टा मानते इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में मानते थे क्या होता है, माइनस आई कैप। और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है ना, हम पहले ही बोल दिए कि स्क्रीन से अंदर कोई भी चीज़ ले रहा है तो माइनस के कैप, तो आई क्रॉस क्या हो जाएगा यहाँ से, माइनस के कैप। नहीं तो अगर सॉरी माइनस के कैप। और अगर आपको हाथ पाम रोटेट करने आता है, अगर उससे आप सीख चुके हैं तब तो वो फिर ये सब आई जे के कोई मतलब नहीं है। तो ऑब्वियस बात है कि करंट किधर से किधर मूव करेगा, पी से एम की तरफ, है कि नहीं, पी से एम की तरफ होगा। तो यहाँ इधर की तरफ आप पाम ले जाइएगा ऐसे, ठीक, और अंदर की तरफ मोड़िएगा। तो आइडियल क्रॉस उसमें करोगे बी, तो अंदर की तरफ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा ऊपर। अब है कि यहाँ पर थीटा कितना है, तो थीटा देख लो, तो करंट का डायरेक्शन इधर और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, थीटा कितना हो गया, तो थीटा हो गया हमारे पास 90 डिग्री, ठीक। तो डायरेक्शन हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब सोच के देखिए हम लोग को फोर्स लिखना है, तो ये बाइलेस हो जाएगा सी से कितना, नीचे एम जी, ऊपर हो जाएगा आई एल और बी, क्लियर। तो यहाँ से लिख देंगे हम लोग क्या चीज़, एम जी इक्वल्स टू आई एल और बी। क्वेश्चन में आपको एम दिया हुआ है शायद, है कि नहीं। तो यहाँ से बी अगर हम लोग लिख देंगे तो बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एम जी बाई आई एल, मतलब यही मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, ठीक, यही क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, क्लियर है। ये डायरेक्शन हो गया किस चीज़ का, मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक, क्लियर है। ये इस तरीके से हो गया। अब इसमें फिर एक क्वेश्चन क्या है, बी नंबर है, क्वेश्चन देख लीजिएगा, शायद एम और जी और आई और एल सब दिया हुआ है ना, मैग्नेट मास दिया हुआ है कितना, 60 ग्राम है, करंट 5 एम्पियर है, लेंथ 0.5 है, तो सब कुछ पता है। बोल रहा है कि टेंशन क्या होगा बी नंबर में, डायरेक्शन मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन में जो था ना उसमें डायरेक्शन ऑफ जो करंट है आपके पास, डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड। तो इधर जा रहा था ना करंट, अब इसको बोल रहा है कि ऐसा नहीं है, करंट को अब उल्टा कर दिए, आप इधर कर दिए। तो ऑब्वियस बात है कि अगर इधर कर देंगे तो जो सेटअप था हमारा, देख लीजिए फिर से बना देते उसमें, तो जो सेटअप है वो सेटअप में क्या था, ऐसे जुड़ा हुआ था और रस्सी से ऐसे बंधा हुआ था इस तरीके से, है कि नहीं। तो करंट इधर चला गया, तो इसमें मान लो कि समथिंग जो भी है टेंशन यहाँ पे समथिंग T1, इसको मान लो T2, नीचे क्या लग गया, समझे। तो ऑब्वियस बात है कि पहले वाले क्वेश्चन आई एल बी ऊपर लग रहा था, अब किधर लग जाएगा, इधर से आई एल बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू आई एल बी, और प्लस में क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन से बी का वैल्यू निकल जाएगा ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन से अगर हम लोग बी का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से कि कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आई पता है, एल पता है, एम जी भी क्या है पता है, तो जो टेंशन है वो कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली इसमें पूछा क्या है, व्हाट विल बी द टोटल टेंशन इन द वायर इफ़ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, है कि नहीं। तो डायरेक्शन ऑफ द रिवर्स्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड सेम एज बिफोर, हाँ ठीक है। और इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड जो बोला है क्या है कि जितना पहले था उतना ही मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर करना है, ओके क्लियर है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका टेंशन T1 प्लस T2 को जोड़ दीजिएगा तो जो आएगा वो आंसर हो जाएगा आपका T। तो ये सवाल हो गया क्लियर, ठीक है। ये इसमें क्या है क्वेश्चन, ओके।